चल की बहुत बढ़िया प्रसंग है और श्रीमद् रामचरितमानस का यह प्रतिपाद्य विषय भी तो आज हम भूल ही गए थे। हम बिल्कुल 5:20 पर देखे, हमारे मन में अचानक प्रेरणा हुई कि देखे आज भी तो नहीं बोलने का समय। 5:20 पर हमने देखा हमारा भी नाम था, हमने झट से कुर्ता डाला और आ गए ऑनलाइन। बहुत सुंदर विषय है। सगुनो पासक मोक्ष न लेहि, दिन कहूँ राम भगति निज देहि। जो सगुण उपासक हैं, सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, वो मुक्ति नहीं चाहते। मुक्ति का अर्थात क्यों? जो चीज फोकट में मिल जाए उसकी चाह कोई नहीं करता। जो चीज फोकट में मिल जाए, जैसे ऐसे फल जो खाए नहीं जाते हैं, वो कितनी संख्या में हो कोई चाहता है? भगवान श्री राम की जो भक्ति है यह पंचम है, और वो भी निष्काम प्रेमी भक्त ये मुक्ति भी नहीं चाहते। और नाम रुचि गौ निर्वाण जन्म जन्म रतिरात, यह वरदान न आन। जो सगुण साकार ब्रह्म के अन्वय वो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों में भी पुरुषार्थ नहीं चाहते। वो तो जन्म जन्म रत काम यह वरदान ना। जन्म जन्म में भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। एक बड़ी सुंदर चर्चा आती है श्रीमद् भागवत में, जब श्री उद्धव जी महाराज वहां से चलने लगे, जब उद्धव जी महाराज चलने लगे, बोले तम निर्गतम समासाते नानो पायन पाणया, नंदादयो दुराकेण प्रावोचन सुलोचना। तम निर्गतम समासाते, उन उद्धव जी को जाते हुए देख करके जितने ब्रजवासी थे, नानो पायन पाण, नानो पायन पाण, नाना उपायन पाणया। उपायन माने भेंट सामग्री। बड़ा बढ़िया शब्द है संस्कृत का, जो अंग्रेजी में गिफ्ट गिफ्ट बोलते हो, गिफ्ट को संस्कृत में बोलते उपायन। नानो पायन पाणया, अपने हाथों में नाना प्रकार की उपायन सामग्री, भेंट सामग्री लेकर के ब्रजवासी लोग आ गए। नंदा दयो नुरागीण प्रावोचन नस्त्रलोचना। नंद आदि जितने भी वहाँ के लोग हैं, सबके आंखों में अश्रु भरे हुए हैं। आंखों में आंसू भर करके बोले, इतनी सुंदर बात कही। बोले हम कुछ नहीं चाहते। जब कृष्ण यहाँ नहीं आ सकता है तो कृष्ण की वस्तुएं रख करके हम क्या करेंगे? भगवान की वस्तु भगवान को ही समर्पित कर दी जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। हमें तो और कुछ नहीं चाहिए। मनसो वृत्तयो नास्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रया, वाचो विदायिनीर्नाम्ना काय तत्प्रवणादिषु। मनसो वृत्तयो नास्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रया। हम मन वचन कर्म से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना करें
वाचो विधायिनी नामना, मेरी वाणी भगवान श्री कृष्ण का निरंतर नाम रटती रहे, और कायस्त प्रहवणादिश, और मेरा जो शरीर है, मेरी जो काया है, या भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कर्म करती रहे। और कितनी बढ़िया बात मांगी, कर्म ब्राह्म्यमाणानां यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दानैर् रतिर्नाकृष्ट ईश्वरी। कर्मवीर ब्राह्म्यमाणानां, इस संसार सागर में कर्मों के द्वारा संसार चक्र में भटकते हुए मेरे को यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया, भगवान की इच्छा से जहाँ कहीं भी जन्म मिले वहाँ फिर रतिर्ना कृष्ण ईश्वरे, कृष्ण ईश्वर में हमारी प्रीति हो और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? वो सगुणोपासक हैं, और श्रीमद् रामचरितमानस में तो अनेक सगुणोपासक हैं। आप बाली को ही ले लीजिए, बाली ने मुक्ति नहीं चाहिए, भगवान ने कहा वो वरदान तुम्हें दे दे जो इस संसार में किसी को नहीं मिला। क्या वरदान देना चाहते हो? का अचल करो तनु राखो प्राण, तो बाली कहा सुन कृपा निधान। आज की डेट में जो मरने में आनंद है, मरने में जो लाभ है, वो जिंदा रहने में नहीं। हम 1000 ब्रह्मा के बराबर जीवन पा जाए फिर भी वो बेहतर नहीं होगा। जो आज मरने में फायदा है वो ज्यादा फायदा है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कई आवत नाहि। बड़े बड़े योगी जन जन्म जन्म में यत्न करते करते मर जाते हैं, पर अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं हो पाता। तो अब वो सगुणोपासक है, इसीलिए वरदान क्या मांगता? मोक्ष नहीं मांगा। जान लो ना तुम। अब नाथ करी करुणा बिलोकहूँ, देव जो बर मांगूं। अब नाथ करी करुणा बिलोकहूँ, अब नाथ करी करुणा बिलोकहूँ, उदास होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत। यही जोनि जन्म कर्म बस ताराम पद अनुराग, होने वाली यही जोनि जन्म कर्म बस, तो पॉसिबल ही नहीं है। यही जोनि जन्मो कर्म बस ताराम पद अनुराग। कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यही बात वृत्रासुर ने मांगी। कट ऑफ वाले सबके ममोत्तम श्लोक जने सत्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मी, तन्मायात्मात्मजदार के चित्तस्य न नाथ भूयात्। 480 आ रहे होंगे। ममोत्तम श्लोक जने सत्यम पहली बार संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म आने वाली है, और आप संसार चक्रे स्वकर्म भी भ्रमता, क्या हो सकते हैं? हम बिल्कुल लॉजिक अपने कर्मों के द्वारा इस संसार चक्र में कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कितने भटकने वाले मेरे को मैक्सिमम क्या स्कोर आ अगर कहीं इस धरती पर जन्म मिले हम भी चौंक गए। तो ये तो आप सभी को पता लग गया है कि आज का जो पेपर था वो आपके भक्तों का साथ मिले। पेपर रहा है। अगर कहीं भी इस धरती पर हमारा जन्म हो तो आपके भक्तों का साथ मिले, समझकर और तन माया त्वधार
गेहेश और एक अंकित सर का बहुत आपकी माया से जो मोहित है बच्चे ने आत्मजदार गेहेश इसने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। स्त्री पुत्र घर मकान दुकान में जिनका मन रमा हुआ है और केमिस्ट ऐसे लोगों का भूल करके भी साथ इसलिए हम लोग कहते न हैं मिले। पेपर को एक बार हम मुक्ति नहीं चाहते कि अपनी रेंज में क्या है। खैर जो हो गया मुक्ति तो बहुत छोटी चीज है, ऑफ की कोई भी चीज नहीं चाहते। इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सर जैसे कि आपने भी बोला ना न पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम हो गया हम बात न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम सर जैसे कि आपने न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरह कांचे। वृत्रासुर ने कहा महाराज मैं कुछ भी नहीं चाहता, न नाथ पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। नाथ पृष्ठम स्वर्गलोकम इत्यर्था, मैं नाथ पृष्ठ नहीं चाहता, मैं स्वर्ग का राज्य नहीं चाहता। न च पारमेष्ठ्यम, पारमेष्ठ्यम किम, पारमेष्ठ किसे कहते? परमेष्ठी नाम है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी को परमेष्ठी कहते। तो पारमेष्ठ्यम का अर्थ हुआ ब्रह्म पदम, मैं ब्रह्मा का पद नहीं चाहता। न सार्वभौमम, मैं सार्वभौम सम्राट नहीं बनना चाहता। न रसाधिपत्यम, रसाधिपत्यम पाताल लोक का राज्य भी नहीं चाहता। न योग सिद्धि, मैं योग सिद्ध नहीं चाहता। अपुनर्भवम वा, अपुनर्भव माने मोक्ष, न पुनर्भवम, मैं ये भी नहीं चाहता कि दोबारा इस संसार में कभी आना न पड़े, मोक्ष नहीं चाहता। और कहा कि चाहता तो मैं आपको भी नहीं हूँ। भगवान से कहा मैं आपको भी नहीं चाहता हूँ। देखो भागवत में वृत्तासुर एक दैत्य की कितनी उत्कृष्ट भक्ति है। अच्छा हमको भी नहीं चाहते हो तो क्या चाहते हो? कहा हमें आपका विरह चाहिए। समंजसत्वा विरह कांचे, आपके विरह की आकांक्षा में मैं निरंतर तड़पता, क्योंकि मिलने में वो आनंद नहीं है, मिलने में वो आनंद नहीं है जो मिलने के विरह में। मैं आपके लिए निरंतर तड़पता रहूं, इसीलिए जो सगुनोपासक है मोक्ष न ले ही। अस विचारे हरे भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। अस विचारे हरि भगत सयाने, जो सयाने हैं चतुर भक्त हैं। देखो भक्तों की भी श्रेणी होती, उत्तम मध्यम अधम। जो भगवान की उपासना करके और संसार के ही सारे सुख मानता रहे निरंतर, वो भक्त तो है लेकिन अधम भक्त की श्रेणी में। मुक्ति का निरादर कौन करते हैं? मुक्ति का निरादर हर व्यक्ति नहीं कह सकता। ये कहने में बहुत साथ सरल लग रहा है लेकिन है बहुत कठिन दर्शन। पहले ही पुरुषार्थ में आदमी का जीवन चला जाता है अर्थ के चक्कर में। आज तो लोग कहने लगे आपके अतिरिक्त सब व्यर्थ है। तो नाश्ता करो, टेंशन मत ले, तू मन जाओ तो नहीं पा रहा, वो अर्थ में अटका। मैं रुके रहता टीका रुके रहते, चुपचाप टीका धारा में देकर बैठे रही। भगवान शंकराचार्य ने कहा अर्थ मनर्थम भावे नित्यम, अर्थ मनर्थम भावे नित्यम, अर्थ अनर्थ है ऐसा रोज समझना चाहिए। लेकिन समझे कौन? समझने की जितनी क्षमता होगी उतने तो व्यक्ति समझेगा। बोले जब तक तुम्हारे पास अर्थ है तब तक तुम इस अनर्थ के बारे में नहीं समझ सकते। शंकराचार्य जी कहते हैं वयस्कते का काम विकारा, दुष्के नीरे का सारा, और नट्टे द्रव्य अंदर मत डाल, कहा परिवार, ज्ञान
ज्ञाते तत्ते का संसार वैसी गति का काम विकार। टावर लगे थे मैं अवस्था ढल जाने पर काम विकार कैसा। मैं दान पर बरा खाबे का खाबे शुष्के नीरे का कासार, कासार माने सरोवर। सरोवर में जल न हो तो सरोवर की महिमा ही क्या है। नष्टे द्रव्य का परिवार, बोले परिवार तब तक है जब तक द्रव्य है तुम्हारे पास। द्रव्य न हो तो परिवार ही कहाँ है। ऐसे देखे शंकराचार्य जी परिवार सब तुमको किनारे कर देगा। काम करवे नष्टे शंकराचार्य का दर्शन है, आद्य शंकराचार्य। नष्टे द्रव्य का संसारा का परिवारा। यूट्यूब में सिंह जड़े अरुपुरगी से, ठीक है पंडित मक्खन लाल जी का ये दोहा है सुख सागर में। आटा का दिखे सिंह जड़े अरुपुरगी से पीठ न बो जाले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। नष्टे द्रव्य का परिवारा और ज्ञाते तत्व का संसारा। जब मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाने के बाद में फिर संसार ही नहीं रहता है। वो सारे संसार को भगवान का मिलता है। भगवान की भक्ति जिस प्राप्त हो गई, ये भक्ति पंचम पुरुषार्थ है। ज्ञान मोक्ष देने वाला है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वकारना। ज्ञान तुम्हें मोक्ष तक ले जाएगा, लेकिन जो भक्ति है वो भगवान तक ले जाती है। जे असि भगत जानी परिहरी, केवल ज्ञान है तु श्रम कर। जे असि भगत जानी परिहरी, कसी भगत जे असि भगत जानी परिहरी का अर्थ है। मैं गूगल में बचन जी ने कहा भगत पक्ष अति कर रहे दीन महारि श्राप, मुनि दुर्लभ पर पायूं देखऊ भजन प्रताप। बता देते तो बहुत हो गए थे आधा। तोमस ऋषि तो हमें अद्वैत वेदांत पढ़ा रहे थे, ठीक है। और हम थोड़ी थोड़ी देर बाद उनसे कह रहे थे महाराज जी हमें राम कथा सुनाओ। एक अल्लाह के हरे ये अद्वैत वेदांत नहीं सुनना चाहते, हम राम कथा सुनना चाहते। 2 तो फिर राम कथा चालू कर दे। और जब बाग ढंग से लगे तो कथा थोड़ा बात सुनाई, ठीक है। ऊपर 9 ऊंची बात सुना दे, ठीक है। तो काकचुंड जी फिर उसका खंडन करें। वो वाले चैप्टर इस प्रकार से जब बार बार खंडन मंडन हुआ, उत्तर प्रत्युत्तर में कीना, तो मुनि तन भय क्रोध के चीना। श्राप दे दिया 625 तो हृदय विशाला, सब 25 सप में छाई नहीं कुछ है नदी नताई। तो भक्ति पक्ष पर हम अड़े रहे, भगति पक्ष हटि करी रहूं दीन महारि श्राप। तो मुनि दुर्लभ पर पायूं देखो भजन प्रताप। तो बड़े बड़े मुनियों को ये वर नहीं मिला जो हमको मिला। काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान, बड़ी बड़ी साधना करने वालों को ये वरदान नहीं मिला। तो जे असि भगते जानी परिहरी, केवल ज्ञान है तु श्रम करही। जो लोग ऐसी भक्ति को जान करके छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के प्रयास में लग जाते हैं। देखो मनुष्य में भगवान के चरणों में भक्ति न हो और ज्ञान चाहे जितना हो, बोले ऐसा ज्ञानी भी पशु ही है। कितना ज्ञानी हो, कितने पढ़ा लिखा हो, लेकिन भगवान के प्रति समर्पण हो
तो भक्त न हो तो कहते हैं रामचंद्र के भजन बिनु जो जापद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ बिसान। निर्वाण भी, मोक्ष भी तभी मिलेगा जब भगवान का भजन करोगे। बिना भजन करने से निर्वाण भी नहीं मिलेगा, मुक्ति भी नहीं मिलेगी। और बिना भगवान के भजन किए सोचो निर्वाण पद मिल जाए, अन्य साधनों से नहीं मिलेगा। तो जे भगत जान परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। पुलते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आको बिरही पैलागी। वे लोग मूर्ख हैं। और कैसे मूर्ख हैं? बोले घर में बंधी हुई कामधेनु गाय को तो छोड़ देते, भगा देते हैं, और दूध के लिए फिर मदार का पेड़ ढूंढते हैं, अर्क का वृक्ष ढूंढते हैं कि मंदार का वृक्ष मिल जाए तो थोड़ा दूध कलेक्शन कर लें। बोले इस डिजाइन के मूर्ख हैं। 63 कामधेनु गृह त्यागी, खोजत आंख फिरई पैलागी। कहु खगेश अस कवन अभागी, और खरी सेव सुर धेनु त्यागी। इस संसार में कौन ऐसा भागा व्यक्ति है जो खरी सेव सुर धेनु त्यागी, कामधेनु गाय को छोड़ करके और दूध के लिए गद्दी पाल ले। भाई गदही को खूब खवाओ पियाओ तो गदही तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी थोड़े नहीं कर पाएगी। भगवान की भक्ति कामधेनु गाय है। यम्यम चिंतयसे नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगवान का भक्त जो जो कामना करे वह कामना उसकी पूरी हो जाती। ऐसी कोई कामना नहीं। वैसे भगवान के जो सच्चे भक्त हैं वो तो प्रायः निष्कामी होते। उनके पास चाहे जितनी दौलत हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, सब कुछ होने पर भी उनके भीतर वासना होती नहीं। प्रहलाद जी ने वर मांग लिया। पहले तो मना कर दिया कि महाराज हमें कोई वर नहीं चाहिए, और जब नरसिंह भगवान ने बहुत कहा कि वर मांग लो तो कहा महाराज हमको अगर वर देना चाहो तो हमें ये वरदान दे दो कि हमारे भीतर कोई कामना पैदा ही न हो। यदि आशीष में कामा वरास्तम वरदर सब, कामानां मृत्यु संदोहं भवतस्तु वृणैवरम्। यदि आशीष में कामा भवास्तम वरदर सब, आप वरदर्शभ हो। वरदर्शभ माने ऋषभ माने श्रेष्ठ। वरम ददाति इति वरदः, जो दूसरों को वर देते हैं उनको क्या कहते हैं? वरद। और वरदा नाम ऋषभा, ऋषभा श्रेष्ठा असौ सायो वरदर्शभा। जो वरदान देने वालों में सबसे श्रेष्ठ है उनको वरदर्शभ कहते हैं। भगवान बड़े बड़े देवताओं को भी वर देने वाले, वरदायक वरदान। तो हमको एक वरदान दे दो कि मेरे मन में कोई कामना उत्पन्न ही न हो। अब जब कामना न उत्पन्न हो गई तो फिर मांगेगा क्या? तो कहते हैं सुन खगेश हरि भगत विहाई, और जे सुख चाहि आन उपाई। ते सतमा सिंधु बिनुतनी, पैरि पार चाह
जड़ करनी। सुन खगेश हरि भगत बिहाई। श्री काकभूषण जी महाराज कहते हैं इस संसार में जो लोग भगवान की भक्ति को छोड़ करके और अन्य किसी उपाय से सुख प्राप्त करना चाहते, ये सुख चाहे आन उपाय। अच्छा विचार करो तो इस समय धरती की कुल आबादी इसी प्रकार से तो सुख पाना चाह रही है। धरती पर जितनी आबादी है उसमें 1% तो कहना गुनाह होगा। जब नरसहस्रमो चुनो पुरारी, कोई एक होई धर्म व्रतधारी, और धर्मशील कोटि माँ कोई विषय विमुख विरागरत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लाई, जिन सहस्त्र माँ सब सुख कानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। जब इतनी ऊंची परंपरा है तो इनका परसेंटेज तो बन नहीं सकता भक्तों का। तो जो काकभूषण जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं अपना भाव, सुन खगेश हरि भगत बिहाई, ये सुख चाहे आन उपाय। भाई हरि भगत तो बहुत ऊंची चीज है। भगवान की भक्ति तो सबसे दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ सुरराया राम भगत रत गत मद माया। इससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है। तो ये सुख चाहे आन उपाय। जो लोग भगवान की भक्ति को छोड़ करके अन्य किसी उपाय से सुख पाना चाहते हैं वह सठ हैं। और किस स्तर के सठ हैं? बोलते सठ महा सिंधु बिनुतनी, और पैर पार चाहे जड़ करनी। वह सट है। अब कैसे सट है? महासिंधु बिनु तरनी। वैसे तो नाव से भी महासिंधु को पार नहीं किया जा सकता, कि कहते नाव रहने दो, हम ऐसे पैर करके पार कर जाएंगे। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैर पार चाहे जड़ करनी। इसीलिए भगवान के जो सच्चे भक्त हैं, जितने भी रामचरितमानस में वो लंबी लिस्ट है, जितने भी सच्चे भक्त हुए हैं, किसी व्यक्ति ने भगवान की भक्ति के अतिरिक्त मुक्ति को नहीं चाहा। सगुनो पासक मोच न लेही, और तिन कहूँ राम भगति निज देहि। जो सगुण उपासक है वो मोक्ष नहीं लेते। अच्छा राम भक्ति तो अधिकार में भोलेनाथ की। तो जितने भी संसार के भक्त हैं और किसी भी धर्म के भक्त हो, भोलेनाथ के सब भक्त हैं। भोलेनाथ की भक्ति के बिना राम भक्ति मिलेगी ही नहीं। राम भक्ति चाहते हो तो भोलेनाथ की उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि शिव सम को रघुपति व्रतधारी, और बिनु अगत जी सती असिनारी, और जय पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। भोलेनाथ जिस पर कृपा करते हैं वही भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। अब देखो भोलेनाथ की विविध प्रकार से सब लोग उपासना करते हैं। संसार में जितने भोलेनाथ के भक्त हैं एवरेज में, उतने भक्त किसी अन्य देवता के नहीं। अब भगवान शंकर से ज्यादा बिजी कोई नहीं। और जितने मुसलमान हैं वो भी तो भक्त ही हैं भोलेनाथ के। मक्केश्वर महादेव की उपासना करते।
सब के सब भोलेनाथ के भक्त, और ये उनकी नहीं परंपरा, अनादिकाल से परंपरा है। कोई भी आप लोग तो तमाम कथा सुने हो, तमाम ग्रंथों का ज्ञान है, पर मन में विचार करो कि कोई भी राक्षस या दैत्य आज तक वैष्णव हुआ है? कोई वैष्णव नहीं हुआ है, कोई भी वैष्णव नहीं हुआ है। सब के सब सहे हुए हैं, जितने राक्षस हुए हैं सब सहे हुए हैं। तो सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिनको राम भगत निज देहि। राम जी जब कृपा करते हैं तो अपने प्रिय भोलेनाथ का साथ करवा देते हैं, भोलेनाथ की भक्ति करने लगता है, और जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो उस जीव को अपना लेते हैं, और तिनको राम भगत निज देहि। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विश्राम देंगे, और हमारी इच्छा है 2 मिनट पटेल जी के भी भाव सुन लें, कि हमारी इच्छा है। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राही माम महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके समक्ष क्या बोलूं, फिर भी सगुनो पाछो मोक्ष न लेहि। रावण के मोक्ष के पश्चात श्री दशरथ जी भगवान के समक्ष प्रकट होते हैं, क्योंकि प्रथम प्रेम अनुमाना दशरथ जी राम मेरा पुत्र की भावना से मरण पूर्व जैसा और जितना प्रेम करते थे, राम भगवान परमात्मा है यह भूल जाते थे, और उनकी वैसी ही स्थिति अब भी है। अतः स्वर्ग में रहते हुए भी पुत्र विरह, दुख और पछतावा उन्हें होता ही रहा, और ज्ञान आत्मस्वरूप आत्मज्ञान भी दृढ़ न होने से शोक मोह आदि के वश हुए हैं और रहेंगे, यह श्री रघुपति ने जान दिया। सगुनोपासक मोक्ष नहीं, इसका अर्थ यह है कि जो सगुनोपासक मोक्ष पसंद नहीं करते उनको ही प्रभु अपनी अनपैनी भक्ति देते हैं। यह सिद्धांत गोस्वामी जी ने यहाँ पर ये अरण्य कांड में सर्वभंग और श्री सुधीष्ठिर जी और उत्तर कांड में भुजबंडी जी आते हैं। बार बार कही प्रभु ही प्रणाम। श्री राम जी भगवान हैं, यह ज्ञान भी दृढ़ हुआ, जिससे पिता पुत्र का संबंध अब नहीं रहा, और दशरथ जी भगवान को प्रणाम करने लगते हैं। एक बार देखेंगे कि इस प्रसंग के पश्चात फिर दशरथ जी वापस नहीं आते और भगवान उन्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं। वैसे पद्म पुराण में बालकांड में यह कथा थी पद्म पुराण के, कि स्वयंभू मनु जी ने वर मांग लिया कि भगवान 3 जन्मों में उनके पुत्र हो जाएं। तद अनुसार उनका पहला जन्म श्री दशरथ कौशल्य जी के रूप से हुआ और भगवान श्री राम पुत्र बने। श्री दशरथ जी शरीर छूट जाने पर भी उस वर के कारण उनका प्रारब्ध बाकी रह गया था, अतः मुक्त नहीं हुए। इसका यह भी एक कारण संत जन बताते हैं मोक्ष न लेने का। और दूसरा जन्म स्त्री के रूप में हुआ, भगवान श्री कृष्ण रूप से पुत्र बने। तीसरा जन्म इस कलयुग के अंत में हरिगुप्त नाम से ब्राह्मण वंश में होगा और भगवान कल्कि रूप से उनके पुत्र होने वाले हैं। तब तक वे स्वर्ग में या इच्छानुसार दूसरे कोई दिव्य लोक में रहेंगे और हरिगुप्त देह छोड़ जाने पर ही मुक्त होंगे। ऐसी कथा पद्म पुराण में पढ़ने सुनने को मिलती है। बहरहाल महाराज जी, आपने इस व्यस्ततम दिनचर्या में से, चूंकि 2 ही दिन आपके पास था, कल से फिर आप कहीं कथा में जा रहे हैं, पर आगे ना जाना जी जी। ईश्वर जी जुड़े हुए हैं सैलदीप धमतरी से, उन्होंने कमेंट भी किया कि बहुत आनंद आ गया। समय है लगभग, ईश्वर भैया माइक चालू करेंगे, अपना माइक चालू करेंगे। बस बाएं तरफ पहला बटन क्या जी, बाएं तरफ पहला बटन, बस जो अनम्यूट लिखा है, म्यूट लिखा, अनम्यूट 110 करके हो जाएगा चालू। जी जी। ये धमतरी वाला कोई अलग है क्या भैया? अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं राजनांदगांव से हूँ सर, राधापल्ली से। अच्छा, राधापल्ली से हैं, जी जी। एक ईश्वर सेलदीप नाम से जुड़ते हैं धमतरी से, सेलदीप गाँव है वहाँ से। अच्छा जी जी। अभी बड़े भैया जी जी
ओके ओके ठीक है बहुत अच्छा ठीक है आदरणीय जनों को सादर प्रणाम। ठीक है